गणतंत्र भी आने वाला है। मैं देश के सभी नौजवानों से, सभी परिवारों को कहूंगा कि हमारे विश्वकर्मा साथियों से जो उत्पाद बनता है ना, हम उसी के खरीदें। हम मेड इन इंडिया खरीदें। हम खरीदे इतना ही नहीं, उस दुकान में जाकर के उस वस्तु के साथ जरा सेल्फी लें और वो सेल्फी लेकर के नमो ऐप पर अपलोड करें। पूरा देश देखेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने में क्या बन रहा है और कितनी शानदार चीज बन रही है। मैं आपका मार्केटिंग करूंगा नमो ऐप पर। मैं आपकी बनाई हुई चीज दुनिया में बेचने के लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि मेरे देश के लोगों की भलाई हो, यही मेरे जीवन का मकसद होता है। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? I don't understand why are people wasting so much? I mean, I go to temples and things like that. There's so much of waste. तर नारियल फोडून काय होणार आहे त्याच्यानं? तो which God has said कि मेरे ऊपर नारियल फोडो? So all we need to develop is that mindset कि stop doing all these things. ये शराब को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? गुटखा तंबाकू को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? बोलो। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारे मोबाइल पे जो जुआ का ऐप चलने लगा है उसका प्रचार कर रहे हैं। चर्च में जो मोमबत्ती लगाते हैं, कभी आपने सोचा कि वो मोमबत्ती किसी गरीब की झोपड़ी में लगाकर उसको रोशन कर दे? नहीं ना। कभी आपने सोचा कि आप अपने जन्मदिन पर जो पैसा बर्बाद करते हैं, नए साल में पार्टियां करते हैं, फिल्मों देखने जाते हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं, 500 रुपए टिकट आता है, शैंपेन पीते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कितना तेल खराब होता है? कभी सोचा? केवल एक धर्म पर निशाना मत बनाइए। उन कलाकारों को भी बताइए कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे सही है, और हम अगर अपने पिता, अपने भगवान के लिए कुछ करते हैं तो ये हमारा उनका निजी मसला है, इसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कुछ मुस्लिम सेकुलर लोग बोल रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो इनको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू की संख्या पाकिस्तान में 21% थी और अब उनकी संख्या केवल 1% हो गई है। बांग्लादेश में 30% से 5% हो गई, अफगानिस्तान में 12% से 0% हो गई और कश्मीर में तो 20% गायब ही हो गई है। तो सोचो, हिंदू को किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में पनाह नहीं मिल रही है, तो हमें खुद अपना हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत आ पड़ी है। और सोचो कि अपना भारत भी अभी तक इतने सारे हिंदू रहने के बावजूद अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित करने में हमें तकलीफ हो रही है। तो अभी भी टाइम है, अपने धर्म के प्रति जागरूक बने और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री राम। Right here in Akshardham, Robbinsville, New Jersey, I am architect Prashant Parmar, witnessing the occasion which occurs once in a millennium. Welcome to BFPA Swaminarayan Akshardham, a landmark of art, architecture and spirituality. The Akshardham campus, including this Mahamandir, is a testament to the love, dedication and skill of over 12,500 volunteers who came together. This 255 feet wide, 345 feet long and 191 feet tall Mahamandir is the largest Hindu mandir of these modern times. Welcome to Nilkant Plaza, where you can see 49 feet tall Murti of Sri Nilkant Varni, later known as Bhagwan Sri Swaminarayan. A journey over 7,000 miles across India, inspiring simplicity, integrity, fearlessness and much more. This Parikrama colonnade is 2,500 feet long, 15 feet wide and 42 feet tall, having 540 columns. This majestic Mahamandir is built across 185 acres of land using 1.9 million cubic feet of stone. This Haveli represents the exquisite wood craftsmanship which unveils the elegance of Indian traditional art and architecture. This architecture marvel is built to last 1,000 years with love, dedication and selfless service.
टूर हुआ तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता है अपने मुल्क को। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमारात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है इस समय चल रही है अबू धाबी से फुजेरा के लिए, और आने वाले समय में 2035 तक वो ट्रेन जो है अबू धाबी से फिर जाएगी, वो कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान, अलैन से होके आएगी फुजेरा, और फुजेरा से जाएगी बंबई बरास्ता समुंदर के रास्ते से। देखो, एक तीर से वो दो शिकार करने वाली बात है। यहाँ पर पानी की आपको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है। पानी समुद्र का साफ करके पिलाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने रोडों पे ये देख रहे हैं फूल पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 दफा साफ करके वो पानी जाकर खत्म होता है। तो वो उस ट्रेन के नीचे डाली जाएंगी पाइपलाइनें डालने का ये मकसद है कि आपके इंडिया से आएगा पानी और यहाँ से जाएगा डीजल पेट्रोल। तो मानो दोनों देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है, ठीक है। कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में। तो हमने देखा है, अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है। आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपरमार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हैबर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बर्दुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है, ठीक है। तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाले। ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलके खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया? एग्रीमेंट किसने किया? मोदी जी ने किया। किन के साथ किया? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के साथ किया, जो मर गए हैं। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब बना के दिया, क्रिश्चियन लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ, तो वो देखो वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। तो अभी उधर दिन रात और चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह ये सारा कुछ सिटी टूर में होता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोचते हैं, जो हमारे इल्म में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। बाकी हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो सब लोग मिलके क्लैप कर दो जोर से, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।